अस्सलाम वालेकुम। आज हम शब कदर के बारे में थोड़ा सा मालूमात हासिल करते हैं। मेरे पास ये किताब है फ़ज़ाइल अमाल। इसका फ़ज़ाइल रमज़ान है, उसमें शब कदर के बारे में भी है, इत्तिकाफ़ के बारे में भी है, रमज़ान की फ़जीलत भी है। हम सिर्फ शब कदर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये रात होती कब है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था शब कदर के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि रमज़ान के आखिर अशरे की, यानी आखिरी जो 10 दिन है उसकी ताक रातों में से है। 21, 23, 25, 27, 29 ये रमज़ान की आखिर रात, ठीक है। उसमें जो है, जो शख्स भी ईमान के साथ सवाब की नीयत से और अल्लाह ताला की इबादत के लिए खड़ा होगा तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ठीक है। ये एक छोटी सी हदीस थी। अब हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें आगे ये भी लिखा हुआ है कि रमज़ान में जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि ज़मीन पर जाओ और सरकश शयातीन को कैद करो और गले में तोक डालकर दरिया में फेंक दो कि मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों को ख़राब ना करे। ये बहुत लंबी हदीस है, लेकिन हम इसमें से खाली शब कदर का निकाल के पढ़ते हैं ताकि थोड़ा आपको भी मालूमात हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि हक़ ताला शानहू रमज़ान की हर रात में एक मुनादी को हुक्म फरमाते हैं कि 3 मरतबा ये आवाज़ दे कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, कोई है मग़फ़रत चाहने वाला कि मैं इसकी मग़फ़रत करूं, कौन है जो गनी को कर्ज़ दे, ऐसा गनी जो नादार नहीं, ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो ज़रा भी कमी नहीं करता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ ताला शानहू रमज़ान शरीफ में रोज़ाना अफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नुम से खुलासी मरहमत फरमाते हैं जो जहन्नुम के मुस्तहिक हो चुके थे। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकुम रमज़ान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नुम से आज़ाद किए गए थे उनके बराबर उस एक दिन में आज़ाद फरमाते हैं। आगे आ रहा है शब कदर का बयान। और जिस रात शब कदर होती है तो हक़ ताला शानहू हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं, वो फ़रिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। उनके साथ एक सब्ज़ झंडा होता है जिसको काबे के ऊपर खड़ा करते हैं, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं जिनमें से 2 बाजू को सिर्फ इसी रात में खोलते हैं, जिनको मशरिक़ से मग़रिब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को तकाज़ा फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज की रात में खड़ा हो या बैठा हो, नमाज़ पढ़ रहा हो या ज़िक्र कर रहा हो, इसको सलाम करें और मुसाफ़ा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं कि ए फ़रिश्तों की जमात, अब कूच करो और चलो। फ़रिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फ़रमाया। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सब को माफ़ फरमा दिया। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 4 शख्स कौन हैं। इरशाद हुआ कि एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो कता रहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो, चौथा वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और आपस में कता ताल्लुक़ करने वाला हो। फिर जब ईद उल फितर की रात होती है तो इसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा, इनाम की रात से लिया जाता है। और जब ईद की सुबह होती है तो हक़ ताला शानहू फ़रिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं और वो ज़मीन पर उतरकर तमाम गलियों और रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिसको जिन्नात और इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, इस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाले हैं और बड़े से बड़े कसूर को माफ़ करने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हक़ ताला शानहू फ़रिश्तों से दरियाफ़्त फरमाते हैं कि क्या बदला है इस मज़दूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वो अर्ज़ करते हैं कि हमारे माबूद, हमारे मालिक, इसका बदला यही है कि इसकी मज़दूरी पूरी पूरी दे दी जाए।
تو حق تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر اور ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شب قدر ہمیں کس طرح ملی، اس کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دی؟ اس میں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے زمانے میں جو ہے لوگوں کی بہت لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں، اور ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو سب لوگ یہ سوچ کر بہت رنجیدہ ہو گئے کہ اتنی ہزار ہزار برس کی عمریں ہوتی تھیں اور وہ لوگ کتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، اور ہم ان کی عبادتوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اب تو عمر کم ہو گئی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رات جو ہے مرحمت فرمائی تاکہ ایک رات میں بھی جو ہے اتنی عبادت کر کے ہم ثواب بہت سارا حاصل کریں۔ دیکھیں اس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ در منصور میں حضرت انس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالیٰ شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا، اس کی تشریح میں یہ رات مرحمت ہوئی۔ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ اسی لیے جو ہے یہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور بلکہ پورے 10 دن ہمیں عبادت میں گزارنے چاہیے کہ کیا پتہ کون سے دن شب قدر ہو، یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں تو تلاش کرنی ہے۔ تو ہم عید سے ایک دن پہلے والی رات میں بھی اور باقی راتوں میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دیں گے